हेलो एवरीवन, आई वेलकम इंडिविजुअल लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक फजी लॉजिक। तो फजी लॉजिक क्या होता है? फजी लॉजिक जो अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, अनसर्टेन नॉलेज को डील करता है ये। जो हमारे पास कंप्लीटली ट्रू फैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली नहीं होते हैं तो अनसर्टेन नॉलेज होती है, तो उससे हम कैसे डील करते हैं इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। व्हाट इज फजी लॉजिक? तो फजी लॉजिक को हम देखते हैं कि है क्या ये। तो फजी लॉजिक जो हमारा टर्म है वो निकल के आया था 1965 में। 1965 में दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड जोदे, इनका ये नाम था। ये बिलॉन्ग करते थे अज़रबैजान से। अज़रबैजान के थे ये, अज़रबैजान से ये बिलॉन्ग अज़रबैजान साइंटिस्ट थे और ये यूएसए में फाइनली यूएसए में ही रहे थे, ये यूएसए में इन्होंने रिसर्च की थी। ठीक है? लॉज जो जोदे इनका ये नाम आता है। तो ये इन्होंने डील किया था जो फजी लॉजिक जो डील करता है, फजी लॉजिक जो एक्चुअल में डील करता है, वो डील करता है एनएलपी से। ठीक है? तो इसको हमने यूज़ किया है, इसके आइडिया को हमने यूज़ किया है एनएलपी के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, इसमें इस चीज़ को हम इसके थ्रू ये डील करता है, इसमें ये फजी लॉजिक जो है काफ़ी यूज़फुल भी हुआ है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी और न्यूरल नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ है। तो फजी लॉजिक रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी विद डिग्री, मतलब डिग्री के साथ हमारी जो है अनसर्टेनिटी को डील करता है। और एक्चुअल में जैसे हम बुलियन लॉजिक देखते हैं, तो ये बुलियन लॉजिक की तरह है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बिलॉन्गनेस ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप सेट टू फजी लॉजिक। जैसे हम देखें कि बुलियन लॉजिक में हम क्या करते हैं? बुलियन लॉजिक में किसी चीज़ के ट्रू या फ़ॉल्स होने की कंडीशन हो जाती है, वो चीज़ होगी या नहीं होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा, ये कंडीशन हमारी आती है। लेकिन इट इज़ द मेथड ऑफ रीज़निंग दैट रिसेम्बल ह्यूमन रीज़निंग। जैसे ह्यूमन किस चीज़ को देखता है, ह्यूमन किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, उसी टाइप से हम यहाँ पर बात करते हैं, उस टाइप से ये क्या है, उस चीज़ को टैकल करेगा। तो ये हमारा यूज़ करते हैं हम, जो हमारे पास बुलियन लॉजिक आता है, तो बुलियन लॉजिक क्या होता है? हमारे 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 होता है, लेकिन फजी लॉजिक जो डील करता है, वो 0 और 1 के बीच में डील करता है। ठीक है? कि 100% ना ही कोई चीज़ सही है, 100% ना ही कोई चीज़ गलत है, उनके बीच में ये डील करता है। ठीक है? ये बताता है कि हमारी ट्रूथनेस कितनी है उस चीज़ के होने की। ठीक है? उसकी डिग्री कितनी है उस चीज़ के होने की। तो ये चीज़ ये बताता है। तो इसमें हम देखते हैं कि फजी लॉजिक हमारा क्या है, एक मेथड आता है रीज़निंग का, जो ह्यूमन रीज़निंग की तरह हम इसको रिप्रेज़ेंट कराते हैं। हमारी जो पॉसिबिलिटी आती है, येस और नो के बीच में आती है। ठीक है? बिटवीन येस और नो, तो हम फजी लॉजिक का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अल्टरनेटिव मोर intuitive approach to reasoning with imprecise knowledge. It does not claim to have mathematical precision or probability theory. तो यहाँ पर हम कॉमन सेंस वगैरह का यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन सेंस कैसे हम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और 0 और 1 के बीच में हमारी क्या कंडीशन रहेगी। जैसे हम देखें, हमने देखा कि हमने हमारे पास एग्ज़ाम्पल आया कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। जैसे हमने देखा कि एयर फ्लो इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। जैसे बोला कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा तेज़, तो हम तेज़ किसको बोलेंगे और हम धीरे किसको बोलेंगे? ठीक, तो यहाँ पर जो कंडीशन है, हम बूलियन लॉजिक का अप्लाई तो नहीं कर सकते कि किस चीज़ की होने है, ट्रू या फ़ॉल्स की। हम यहाँ पर बात करें हवा बहुत तेज़ चले तो तेज़ किसको मानेंगे? तेज़ हम मानेंगे कि जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हम किस चीज़ को ट्रू मानेंगे? तो इसके बीच की कंडीशन को हम यू डील करते हैं फजी लॉजिक के थ्रू। आगे हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि फजी लॉजिक होता क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास ये 2 ग्राफ आए, ये हमारे पास आया जिसे बोलते हैं मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन को डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है? म्यू से डिनोट करते हैं, तो ये जो हम यूज़ यूज़ करते हैं, ये जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ए बूलियन अलजेब्रा, बूलियन, और ये हमारा होता है फजी, हमारा आता है फजी लॉजिक में, ठीक है? तो बूलियन अलजेब्रा में क्या बोलते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ को बोला कि हमारे पास कंडीशन आ गई, हमने बोला कि एक पर्सन क्या है, जैसे हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमने कोई भी मतलब कोई भी हम पार्क में एंट्री करा रहे हैं किसी पर्सन को, यहाँ पर हमारा पार्क है तो इसके अंदर हम एंट्री करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा है कि हमने बोला कि जो भी पर्सन हैवी वेट है, हैवी वेट को हम अंदर यूज़ नहीं अंदर एंट्री नहीं कराएँगे क्योंकि उसकी वज़ह से झूले वगैरह वो टूट सकते हैं, ये कंडीशन आ सकती है। तो हमने यहाँ पर एक बैरियर बना दिया कि जो 80 केजीज़ है, 80 केजी से अबव है उसको हम एंट्री नहीं देंगे क्योंकि हमने इसको बोल दिया कि दैट इज़ ए
फैटी या हैवी वेट, हैवी और ये हमारा क्या है लाइट वेट है, लाइट वेट। इसको फाइनली बोल दिया ये हमारा इधर जो पर्सन है वो बहुत मोटा है, ये हमारा क्या है पतला है, ठीक है? हमने इस चीज़ को बोल दिया कि हैवी है ये हमारा और ये हमारा क्या है पतला पर्सन है। तो हम किसको डील करेंगे? हम इसमें डील करेंगे कि हमारे पास जो इस चीज़ की कंडीशन है क्या है? हमने देखा कि 0 से 80 केजी के बीच में जो भी पर्सन होगा उसको हम एंट्री करा देंगे बिहाफ़ ऑफ पतला कि हाँ, वो पतला है इस वजह से एंट्री कर सकता है। और 80 केजी से ऊपर जितने भी होगा वो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये जो पर्सन है ये क्या पर्सन है? ये फैटी है मतलब मोटा पर्सन है ये, इसको हम एंट्री नहीं देंगे। हमारी कंडीशन किसकी है? अब हमने देखा कि हमारे पास एक पर्सन आता है, जिसका वेट आया है 79.9 केजी आ गया उसका वेट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम उसको एंट्री करा देंगे, ठीक है? अब मान लो कि एंट्री करने से जस्ट पहले, एंट्री कर ही रहा था, उसके हाथ में पानी की बोतल थी, उसने पानी की बोतल से जो है पानी पीना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उसने पानी पिया, उसका जो वेट हो गया वो 80 प्लस हो गया। मतलब 80.1 80.2 हो गया, तो क्या हो गया वो? हैवी हो गया, मोटा हो गया वो। अब उसकी एंट्री नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आया, तो इसको हम कैसे डील करेंगे? तो इसको डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका दैट इज़ ए फज़ी लॉजिक, ठीक है? फज़ी लॉजिक का यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर जो बात होती है डिग्री की, ठीक है? कि किस चीज़ की होने की कितनी डिग्री हमारी हो सकती है। क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे तो 0 से 80 वाला अगर पतला है, तो 80 से ऊपर वाला मोटा है। ठीक है? कोई पर्सन है 80 केजी से वज़न ज़्यादा है तो उसको हमने मोटा मान लिया। लेकिन अगर 79.9 अगर उसका वेट है तो क्या उसे हम क्या बोलेंगे मोटा या पतला? किसी के पर्सन का वेट हमारा आ गया है 80.01 केजी अगर उसका वेट आ गया तो इसको क्या मतलब मोटा बोल देंगे या पतला बोल देंगे? तो ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को हम डील कराते हैं विथ हेल्प ऑफ फज़ी लॉजिक। तो फज़ी लॉजिक में हमने यूज़ किया कि हमने एक वैल्यू निकाल दी कि इस वैल्यू के बीच का जो होगा उसके हम देखेंगे कितनी होने की चांस क्या है। तो हमने यहाँ पर देख दिया ये जो है लाइट वेट है और ये हमारा क्या है हैवी, ये हमारा क्या है हैवी वेट है। और हमने इसको यूज़ कर लिया कि ये हमारा क्या है इसको हमने यूज़ कर लिया एज़ ए इसके हम देखेंगे इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो हम जो डिग्री की बात करेंगे तो हम इसकी चेक करेंगे कि हमारी उसके होने की या नहीं होने की डिग्रीनेस कितनी होगी। तो हमने देखा किसी चीज़ के होने की या किसी चीज़ के नहीं होने की कितनी डिग्री होगी, तो हमने देखा कि मान लो कि यहाँ पर कोई पर्सन है, उसका वेट क्या है 60 है। अब 60 की जो वैल्यू 60 की डिग्री कितनी होगी? 60 की डिग्री के बेसिस पे देखेंगे उसकी हमारी कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि कैसे हम उसको डील करेंगे, क्या हमारे जो करेक्ट आंसर हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं हम कैसे इसको डील करते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम डिग्री ऑफ हेवीनेस ठीक है? कैसे देखेंगे कि कौन ज़्यादा हैवी है या कौन ज़्यादा फैटी है, तो हम उसको कैसे देखेंगे? तो हम इसमें यूज़ करेंगे फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले 0 आया, 0 वेट आया। हमने देखा इफ वेट डब्ल्यू इज़ लेस दैन 80 हमने देखा कि हमारे पास पहली कंडीशन आई अगर हमारे पास जो वेट है वो 80 केजी से या 80 केजी से कम है, ठीक है? अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा कि एक्चुअल में वेट क्या है? एक्चुअल में वेट क्या है? वेट डब्ल्यू क्या है? माइनस 80 केजी, ठीक है? जो हमारा हेवीनेस था, अपॉन अब हम देखेंगे इसमें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? हमने देखा कि हमारा जो कोई वेट आ गया, हमारा वेट की कंडीशन आ गई कि इफ कंडीशन क्या होगी, अगर जो हमारा वेट है वो 80 से ज़्यादा है, ठीक है? 80 से ज़्यादा वेट है हमारा डब्ल्यू बट 50 से हमारा किससे 90 से कम है हमारा, ठीक है? 80 से ज़्यादा है और 90 से हमारा कम है वेट। ठीक, तब क्या होगा? तब हम क्या बोल सकते हैं उसको कि वो अगर 80 से कम है तो 0 कंडीशन होगी, तो 0 किस में लाई कर रही है? ये लोग अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा अगर 80 से ऊपर आ गया तो हमारा क्या डील करेंगे? हम देखेंगे इफ वेट इज़ मोर दैन 90 ठीक है? अब हमने इसका 10 का रखा है कि अगर 80 से कम है तो हम उसको बोलेंगे कि वो ठीक है और 90 से अगर ज़्यादा है तो हमको उसको बोल देंगे कि दैट इज़ फैटी। तो हमने किसका अंतर रखा है 10 केजी तो 10 केजी का हमने यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है कि 10 केजी के ऊपर देखेंगे उसके 10 केजी की होने की क्या होगी डिग्रीनेस कितनी होगी। कितनी वो डिग्री होगी उसके होने की तो हम यहाँ पर जो बात करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं म्यू इक्वल टू हमारा 0 से और म्यू जो भी आएगी उसके बीच में हम देखते हैं इस वैल्यू को।
ठीक है? उसको हम निकालते हैं। अब देखेंगे हम इसको निकालेंगे, तो हमने बोला कि जैसे पहली कंडीशन आई, हमने पहली कंडीशन में देखा कि हमारा जो वेट है, वो वेट है हमारा 70 केजी। तो 70 केजी कंडीशन आई, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर अप्लाई किया 70 केजी, 70 माइनस 80 अपॉन 10, तो कितना आ गया हमारे पास? 70 की कंडीशन क्या होगी? 70 हमारा किस में आएगा? 70 हमारा इसमें आएगा, 80 से कम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये इसका वेट कितना है? लेस देन 70, और इसकी उसकी होने की जो चांस है, वो ज़्यादा होने की चांस 0 है। अब हम देखते हैं, अगर हम वेट देखते हैं, हमने देखा कि वेट हमारा 85 है। तो 85 अगर वेट है, तो हम इसमें यहाँ को कैलकुलेट करेंगे इसके थ्रू, तो इसके थ्रू हमारा कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा, इस फ़ॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वेट हमारा कितना है? 85 माइनस 80 अपॉन 10, ठीक है? तो ये हमारा आ गया 0.5, ठीक है? 0.5 हमारे पास आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे जो 85 वेट की जो डिग्री आई, दैट इज़ 5, ठीक है? तो इसकी कंडीशन आ गई 85 वेट के क्या होने की, कि उसके मतलब हैवी होने की, उसके मोटा होने का चांस जो है कितना आ गया हमारा, 0.5 डिग्री क्या है। मतलब वो कंप्लीट उस कंडीशन में नहीं जा रहा है, ठीक है? अगर 80 देखते हैं, 80 के केस में क्या आएगी वो, दैट इज़ 0, और 90 के केस में क्या आएगी 1। ठीक है? तो हमने 80 को हमने माना है कि दैट इज़ 80 को हमने माना है कि वो 80 से कम जो होगा वो पतला होगा, और 90 से कम जो होगा वो कन्फर्म हमारा क्या है, मोटा होगा। तो इन दोनों के बीच की कंडीशन को हमने देखा कि कैसे उसको हम डील करते हैं, कैसे उसको हम बताते हैं कितना क्या होगा। ये था हमारा फ़ज़ी लॉजिक। थैंक यू एवरीवन।